हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं कालमिया लैटिफोलिया की। होम्योपैथी में कई बेहतरीन मेडिसिन हैं जो कि स्लो पल्स पर काम करती हैं, पल्स को नॉर्मलाइज करती हैं। यानी जिनकी पल्स स्लो है उसको नॉर्मल तक ले जाने के लिए होम्योपैथी में कई दवाइयाँ हैं। उसमें से एक है कालमिया लैटिफोलिया। कालमिया लैटिफोलिया के सिम्टम्स की ओरिजिन किस तरह से होती है और किस तरह से इसको लिया जाए, इसको अंत में देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि मेन बेसिक सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि इस पेशेंट को कालमिया ही दिया जाए। तो देखिए, जो कालमिया लैटिफोलिया है इसके रूट में जो है रूमेटिज्म और गाउट है। देखिए, शरीर में जितनी भी ज्वाइंट्स हैं उसमें मोशन होता है मसल्स के हेल्प की वजह से। यानी एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ले जाना हो या फिर खुद पैदल चल के जाना हो, इसमें कई ज्वाइंट्स आपस में काम करते रहते हैं। ठीक। और ज्वाइंट्स के जो गति है, जो चलने फिरने हिलने डुलने की जो गति है, उसको अवरोध उत्पन्न कौन करता है? एक गठिया यानी गाउट और रिमेटिज्म। इसकी वजह से यानी गठिया बात होने की वजह से जितने भी ज्वाइंट्स यानी जोड़ हैं उसमें दर्द होने लगता है। अब इस जोड़ों के दर्द को यानी गठिया बात की समस्या को सप्रेस किया गया, यानी पेन किलर यूज करके या फिर और कुछ ऐसे ही उपाय करके इसको सप्रेस किया गया। तो ये ज्वाइंट्स तो ठीक हो गया लेकिन हार्ट अफेक्ट हो गया। और ज्वाइंट्स और हार्ट में दोनों में समानता एक ये है कि ज्वाइंट्स में भी मोशन होता है, हार्ट में भी मोशन लगातार होता रहता है। तो जो गठियाबाद की समस्या थी उसको सप्रेस किया गया, पेन किलर खा के, इंजेक्शन लगवा के, कुछ भी करके। वो ज्वाइंट्स का जो पेन था वो तो ठीक हो गया, लेकिन एक दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई और वो क्या हो गई? स्लो पल्स की। पल्स स्लो रहने लगेगी। कालमिया तब यूज किया जाता है जब गठियाबाद की समस्या ठीक होने की वजह से हार्ट की रेट जो है, पल्स, वो स्लो हो गई है। और खास बात, अगर पल्स को ठीक करते हैं, इसको नॉर्मल किया गया, तब एक गठियाबाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब गठियाबाद की दवाई ली जाती है तो हार्ट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी पेंडुलम की तरह एक छोर पर गठियाबाद, दूसरे छोर पर स्लो पल्स। इस तरह से इसी के बीच आदमी झूलता रहता है। कई लोग ऐसे बताते हैं कि पहले गठियाबाद थी, उसको ठीक किया, अब पल्स स्लो रहती है। और पल्स स्लो होती है तो ऐसे ही लोगों के लिए जरूरी है कालमिया लैटिफोलिया। यानी कालमिया लैटिफोलिया देने से पहले आप समझिए कि पेशेंट को कभी गठियाबात रहा है या फिर नहीं रहा है। अगर गठियाबात उसको कभी नहीं रहा है और आज की डेट में उसकी पल्स जो है स्लो है, तब आप उसको कालमिया न दें। कालमिया उन्हीं पेशेंट के लिए जरूरी है जिनकी गठियाबात की समस्या थी कभी लेकिन आज नहीं है, आज स्लो पल्स की बात है। और देखिए, इसका जो एक्शन कुछ इस तरह से है कि ब्राउनिया जैसा है। इसका पेशेंट जब कंप्लीट रेस्ट में है, एकदम आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, तब इसका दिमाग और शरीर दोनों बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। और अगर इसको किसी टाइप का काम करने को कहा जाएगा, यानी जरा सा भी मोशन हुआ, चलना फिरना पड़ा, इसको हाथ पैर डुलाना पड़ा या इवन आंख खोलना पड़ा, तब इसकी बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी इसको अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। यानी कंफर्टेबल तब महसूस होता है जब लेटा हुआ है, कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है, तो मेंटल फैकल्टी अच्छा काम करेगी, अच्छा सोचेगी। पहला सिम्टम्स बेहतरीन यही है, आलसी लोगों की दवा है। ऐसे लोग जो आलसी हो गए हैं, कुछ काम में मन नहीं लगता है, तो बेसिकली वो बीमार हैं, उनको होम्योपैथी से लाइन पर लाया जा सकता है। तो देखिए, व्हेन लाइन डाउन, मेंटल फैकल्टीज एंड मेमोरी परफेक्ट। यादाश्त भी ठीक है और दिमाग भी ठीक सोच रहा है जब लेटा हुआ है। बट ऑन अटेम्प्टिंग टू मूव, वर्टिगो। ज्यों ही चलना फिरना स्टार्ट करता है, चक्कर सा आ जाता है। इन चलने फिरने से चक्कर जैसा आभास होने लगता है, ये माइंड का सिम्टम्स है।
और पल्स क्या है, स्लो है, 30 से 40 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 30 से 40 है। एलेंस की नोट में लिखा है क्लियर कट कि पल्स 30 से 40 है, आप पढ़ सकते हैं उसमें। एंड ट्यूमुलस एक्शन ऑफ हार्ट इज कार्डिनल फीचर्स। जो हार्ट का एक्शन है कभी ठीक हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। यानी टर्मोइल है, उसके काम में नियमितता नहीं है, अनियमितता आ गई है। उसी अनियमितता का रिजल्ट है कि पल्स रेट कभी ठीक कभी स्लो। और एक्शन मार्केटली ऑन राइट साइड ऑफ हेड, हेड का राइट साइड यानी इस तरफ पोर्शन में, यानी आंख, हेडेक सर दर्द कर रहा है, आंख में भी दर्द है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड चेस्ट में। और चेस्ट में जो दर्द है वो पूरा छाती में, चेस्ट में, और इवन हाथ में भी एंजाइना जैसा पेन। थोड़ा सा काम करता है तो चेस्ट में दर्द होने लगता है, छाती में दर्द होने लगता है, और खासतौर से बाईं तरफ। यानी मेंटल फैकल्टी राइट साइड का ना, जैसे सेंगुइनिया में है, सेंगुइनिया में हेडेक क्या है, राइट साइड का है। तो यहाँ पे राइट साइड का हेडेक है, लेकिन लेफ्ट साइड चेस्ट में अफेक्शन है, चेस्ट में दिक्कत है। और स्पाइजिलिया में क्या है, लेफ्ट साइड का हेडेक है, लेफ्ट आंख, लेफ्ट हेड, वहाँ पे पेन हो रहा है। तो इस तरह से जो कालमिया है, लेफ्ट साइड का हेडेक और राइट साइड का हेडेक और लेफ्ट साइड का चेस्ट, जरा सा भी काम करता है तो छाती में दर्द होने लगता है, इवन पूरा हाथ तक दर्द जाता है, अंगुलियां सुन्न हो जाती हैं लेफ्ट साइड की। तो मार्कलियन राइट साइड ऑफ हेड एंड लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, लेफ्ट आर्म, यानी लेफ्ट चेस्ट और लेफ्ट आर्म सुन्न रहता है, दर्द करता है वहां पे। तो इस तरह से डायगोनल जैसा रिलेशन है यहाँ पे। और पेन थ्रू हर्ट रीजन विथ इनएबिलिटी टू लाइज ऑन राइट साइड, यानी लेफ्ट साइड में पेन है, और कुछ इस तरह से है कि दर्द जो लगातार करता रहता है, लेफ्ट साइड लेट नहीं पाता। जैसे फास्फोरस में है, फास्फोरस भी लेफ्ट साइड लेटता है तो उसकी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से है कि लेफ्ट साइड जब लेटता है तो दिक्कत इसकी बढ़ जाएगी, राइट साइड लेटने में कंफर्टेबल सिचुएशन है इसकी। तो हार्ट में दिक्कत है, और हार्ट में हाइपरट्रॉफी है, ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध जैसा है। हाइपरट्रॉफी मीन्स हार्ट की मसल्स जो है स्वेल कर गई हैं, सूज गया है हार्ट में, ठीक है। जैसे हिपेटोमेगेली होता है तो वहाँ पे लीवर में फैट इकट्ठा हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे हाइपरट्रॉफी है। रिपोर्ट में लिखा रहता है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, तो यहाँ भी कुछ हाइपरट्रॉफी है, लेफ्ट साइड सोता है तो इसकी दिक्कत बढ़ जाती है। और सनलाइट हेडेक, हेडेक सनलाइट टाइप का है, मतलब सुबह जैसे सूर्य की रोशनी आती है तो सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, दोपहर तक चरम सीमा पर रहता है, और दोपहर बाद फिर सिचुएशन कंफर्टेबल होने लगती है। रात को इसकी कंफर्टेबल सिचुएशन रहती है, खास तौर से हेडेक के रूप में। यानी सुबह स्टार्ट हो गया ऐसे, फिर दोपहर में मैक्सिमम, अधिकतम नून में, उसके बाद फिर शाम आते आते क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे हेडेक को सन हेडेक बोलते हैं। ऐसे स्पैजिलिया में होता है, नेट्रोम्योर में भी होता है इस तरह से। तो इस तरह से कालमिया का इंडिकेटर सिम्टम्स है। इस कालमिया को यूज मदर टिंचर से स्टार्ट करें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लें। तो ये जो 15 बूंद है आधा कप पानी में घोल के ले रहे हैं, इससे हार्ट का भी एक्शन ठीक होगा, और गठियाबात की जो समस्या है वो भी ठीक होगी। तो इस तरह से स्पाइजिलिया का बेहतरीन यूज करके एक बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं, जिसमें क्या है, पल्स स्लो है। स्लो पल्स के लिए दूसरे सिस्टम का एक्टिवेटर यूज करते हैं कि हार्ट को एक्टिवेट किया जाए, लेकिन यहाँ पे आसानी से काम हो सकता है होम्योपैथिक दवा से। तो इस तरह से आप कुछ मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट करते हुए कालमिया का वो यूज़ करें। क्लियर कट सिम्टम्स मिले तभी यूज़ करें, अन्यथा यूज़ ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो किसी फिजिशियन से मिल लीजिए।